आपके और आपके बच्चों के लिए एक बेहतर दुनिया और आखिरत बनाने के लिए दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है। बच्चे सारे दिन में कितना वक्त ज़ाया करते हैं। जब बच्चों को सही और गलत का इल्म मिलेगा तो बुराइयों से बचना सीख जाएंगे। कोरोना के दौर में ऑनलाइन कुरान क्लासेस ज्वाइन करवाइए और घर में ही तालीम हासिल करवाएं। अल मदारिस ऑनलाइन में देश और विदेश के स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छी कुरान और दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे टीचर्स क्वालिफाइड हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं। मेल और फीमेल टीचर्स का ऑप्शन है। ज्यादा जानकारी के लिए इनकी वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। मनसे नेता जमील शेख का हत्यारा शूटर हुआ गिरफ्तार। नजीब मुल्ला ने दी थी 10 लाख की सुपारी। राबोडी में मृतक जमील शेख के समर्थकों ने की तोड़फोड़। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 23 नवंबर 2020 को राबोडी में मनसे के प्रभाग अध्यक्ष जमील शेख की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। क्लस्टर डेवलपमेंट में जो गड़बड़ियां की जा रही थी उसका विरोध जमील शेख द्वारा किया जा रहा था। लोग भी उनके समर्थन में थे और ऐसा कहा जा रहा है तभी से कि इसी विवाद के चलते उनकी हत्या करवाई गई है। मृतक जमील शेख के परिवार के लोग शुरू से ही इस मामले में स्थानीय नगर सेवक और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नजीब मुल्ला का नाम ले रहे थे, मगर कोई सबूत न होने के कारण पुलिस ने अब तक नगर सेवक नजीब मुल्ला पे कोई कार्रवाई नहीं की थी। वहीं 23 नवंबर को हत्या के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सबसे पहले जिस बाइक पर यह हत्या की गई थी उस बाइक का जो मालिक है राबोडी का ही निवासी है शाहिद शेख, इसको थाने क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद से इस हत्या में शामिल 2 अन्य लोग ओसामा और इरफान, ये दोनों पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े थे। थाने क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने यूपी पुलिस और यूपी के स्पेशल टास्क फोर्स की मदद से कई जगहों पर जो है छापामारी भी की थी, मगर उसमें कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार 3 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के स्पेशल टास्क फोर्स ने यह घोषित किया कि उन्होंने इरफान को गिरफ्तार कर लिया है। इरफान को लखनऊ के गोमती नगर स्थित कठौता झील के परिसर से गिरफ्तार करने की बात एसटीएफ के एडिशनल डायरेक्टर जनरल अमिताभ यश ने ये जानकारी मीडिया को दी और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि शूटर इरफान जिसने गोली मारने का काम किया था उसने पुलिस को बयान दिया है कि जमील शेख की हत्या करने के लिए 10 लाख में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक नजीब मुल्ला ने सुपारी दी थी। अब इरफान को जो है वो थाने पुलिस के हवाले किया गया है। वहीं ओसामा की तलाश अभी भी जारी है। वहीं एसटीएफ के इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश और एडीजी अमिताभ यश, इन दोनों ने बताया कि इरफान काफी दिनों से यूपी के अलग अलग जिलों में घूमता फिर रहा था, छिपता फिर रहा था। नेपाल भी जाकर वो छिपा था और उसके जैसे ही गोमती नगर कठौता झील में आने की खबर मिली तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उसकी गिरफ्तारी के बाद नजीब मुल्ला का नाम सामने आने के बाद राबोडी में कैसा माहौल था वो हम आपको दिखा रहे। राबोडी में मृतक जमील शेख के परिवार, समर्थक, मानने वाले, चाहने वाले तमाम सड़कों पर उतर गए। वहीं जमील शेख के समर्थकों ने नजीब मुल्ला के ऑफिस पर भी धावा बोला। किस तरीके से यहां तोड़फोड़ की गई और क्या पूरा माहौल था राबोडी में और अंत में जमील शेख की परिवार की महिलाओं ने क्या कहा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मालूम पड़ गया
आरोपी पकड़ा है। आरोपी को यहाँ यूपी में आके वो यहाँ लाएगा, उसके बाद में उसको कोर्ट में पुरुष किया जाएगा। आप लोग अगर ऐसा करोगे तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। प्लीज आप अपने घर पे चले जाइए, प्लीज। अगर हम लोगों को काम नहीं करता था तो आरोपी नहीं पकड़ते थे। आप अपने घर पे चले जाइए। रिजवान मुन्ना को हाजिर करो। छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, हमको पता नहीं है। आप अपने घर पे चले जाइए। रिजवान मुन्ना को हाजिर करो। जी क्या कहेंगे, आज यूपी एसटीएफ ने मेन शूटर इरफान को गिरफ्तार कर लिया है और वहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि यूपी एसटीएफ ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें आप लोगों ने एफआईआर में पहले जिनका नाम दिया था उनका नाम अब वो स्थानीय नगर सेवक जो है उनका उजागर हो गया है, तो क्या कहेंगे अभी आप? हम उनके ऑफिस के बाहर गए थे शांति से ये करने बंद कराने, तो उनके लोग पत्थर और डंडा लेकर हमको लेडीज लोग को रिजवान मुल्ला चैलेंज कर रहा, सामने से गंदी गंदी गालियां दे रहा। तो ये जो अब एसटीएफ ने मेन शूटर को गिरफ्तार किया है और नाम उजागर हो गया है, तो अब पुलिस से आगे किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि अब उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ठीक है। उसको कोई बेल नहीं मिलनी चाहिए, एंटीसेप्टिक बेल के लिए तो वो ऑब्वियसली अप्लाई करेगा, उसको वैसे कोई बेल नहीं मिलनी चाहिए, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सबसे पहले तो अरेस्ट किया जाना चाहिए। अरेस्ट किया जाए सबसे पहले उसको, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, अब जब हम लोग बाहर निकले हैं, हम देखिए ये नॉर्मल चीज़ है, अगर हमको गुस्सा आ रहा है वो जाहिर सी बात है वो आएगा, लेकिन उनके तरफ से क्या, उनके लोग हमारे यहाँ के बच्चों पर लाठी चार्ज कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। हम तो यही बोलेंगे कि इस केस में जो नाम अब तो नाम आ ही गया है उसका, ठीक है, उसको अरेस्ट किया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। नजीब मुल्ला को अरेस्ट किया जाए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और साथ ही साथ रिजवान मुल्ला पे भी, जो वहाँ इतनी फौज लेकर खड़ा था, इतने सारे लोगों को लेकर खड़ा था और प्रोवोक कर रहा है, लेडीज़ों को बोल रहा है आगे और लड़कों को वहाँ से डंडे दिखा रहा है, ठीक है, पथराव करने के लिए ट्राई कर रहा है, यहाँ तक कि बच्चों को तो उन लोगों ने मारा भी है।